शालोम। शालोम। फिर से आइए हम अपने परमेश्वर पिता के चरणों में अपने सिरों को झुकाएंगे Let us start this meeting with a word of prayer. और प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, Dear loving Father, प्रभु यीशु मसीह के नाम से in the name of Jesus Christ, आपके चरणों में आते हैं। we come at your feet. आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं We thank you and praise you, Lord, इस विशेष दिन के लिए जो फिर से आपने हमें दिया, for this wonderful day that you have given us. और इसलिए प्रभु So God, हम अपने आप को, we give ourselves, सारे इक्विपमेंट्स को all the equipments, और जितने पार्टिसिपेंट्स सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। and all the participants at your feet. आपकी सिद्ध मनसा को हम ठीक ठीक समझ सकें प्रभु, May we know your divine will, और वाकई में हमारे परिवार आदर्श बन सकें। and may our family be role models in the society. और इसलिए प्रभु जी हम पूरी रीति से सारी स्थितियों को आपके चरणों में सौंपते हैं। So Lord, we give every situation in your hand. ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। And we ask this prayer in Jesus Christ our Lord. आमीन। Amen. तो फिर से आप सबों का इस अध्ययन में स्वागत करते हैं। We would like to welcome you again in this study of ours. मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ I would like to thank Father God कि आप सबों ने उसके वचन का आदर किया है that all of you have obeyed His word, और उसी के अनुसार परमेश्वर ने आपकी सहायता भी की है। and according to that, God has also helped you. मैं विश्वास करता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आगे जा रहे हैं। And I believe that it is a very important topic on which we are proceeding. और मैंने आपको एक स्टडी मटेरियल भेजा था I had sent a study material to you, और ये एक परिवार के लिए परमेश्वर का क्रम है and this is a sequence for a family by God, जिसमें सबसे ऊपर परमेश्वर है where highest is God, और उसके बाद जो सीनियर पेरेंट्स होते हैं उनका रोल होता है, then are the senior parents, और उसके बाद न्यूली जो कपल बनाए जाते हैं मैरिज के बाद ये होते हैं, and then is the new couple that is that has just married, और तब फाइनली चिल्ड्रंस के रूप में प्रभु आशीष देता है। and then God blesses the family with children. सो इस फैमिली के विषय में और कुछ बातें आज हम लोग देखेंगे। We learn a few more things about family. ये जो सीक्वेंस है इसको हम लोगों ने रोमियो की पत्री में ध्यान किया था, And this sequence is from the epistles to the Romans, तो वहाँ ये बात लिखी गई है and it is mentioned there कि स्त्री का सिर जो पुरुष है वो होता है, that the head of the wife is the husband, और पुरुष का सिर जो होता है वो मसीह होता है, and the head of the husband is Christ, और मसीह का सिर परमेश्वर पिता है, and the head of Christ is Father God. सो इसको और अच्छे से समझने के लिए परिवार के रूप में आज हम लोग फिर से एक वचन पढ़ेंगे। And to understand this better, we are going to read from the Bible. पहला तिमोथी उसके 3 और 15 पद में एक बात मेंशन किया गया है। It is mentioned in 1 Timothy 3:15. यहाँ लिखा है, It says, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। But if I am long in coming, this will make clear to you what behavior is right for men in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and base of what is true. आप ध्यान से शब्दों पर अपना ध्यान लगाइए। Please pay attention to the words. कि ये जो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का परिवार है, कलीसिया को उसने अपना घर नाम दिया है। And the family of God is the church the family of God is the church. और तब ये जो कलीसिया रूपी परिवार है या परिवार रूपी जो कलीसिया है, इसके बीच में व्यवहार कैसा होना चाहिए। And here he's talking about what kind of behavior should be there amongst the people of the church. इस बार हम लोग इस पे ध्यान करेंगे। We are going to learn about that. क्योंकि कलीसिया में या परिवार में
जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं, समस्या उत्पन्न होती हैं, वो बिहेवियर को लेकर ही होती हैं. Because all the problems that happen in a family or in a church is because of the behavior of people. और इसलिए परमेश्वर ने इस विषय को अपने वचन में पूरी रीति से समझाया है. And this is why God has explained this topic in His Word beautifully. रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसके 3, 4, 5 में देखेंगे कि ये कलीसिया किसको बोलता है. And in Romans 16:3-5 it mentions as to what the church should be like. यहाँ लिखा है, It says, प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार. उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं, और उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है. Give my love to Prisca and Aquila, workers with me in Christ Jesus, who for my life put their necks in danger, to whom not only I but all the churches of the Gentiles are in debt. And say a kind word to the church which is their house. ये यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसका जो घर है वो भी एक कलीसिया है. Here it says that the house is also a church. जिसको नॉर्मली हाउस चर्चेस कहा जाता है. This was basically the house churches. कलीसिया एक घर, ऐसा घर जहां पर परमेश्वर की आराधना होती है, उससे प्रार्थनाएं होती है, उसके वचन पर ध्यान किया जाता है, वो घर कलीसिया कहलाती है. And the house where God is honored, His words are spoken and are followed, and where He is praised and glorified, that house is like a church. जो कुछ आराधनालय में होता है वो एक घर में भी हो सकता है. And what all happens in a church building can happen within a house too. क्योंकि उसने कहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से रहते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूं. Because He has said that where 2 or 3 gather in my name, I am present. और इसीलिए कलीसिया की जो परिवार की जो इकाई है उसको पौलुस यहाँ कलीसिया के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहा है. And what a family, the unity of a family is, Paul is introducing that as a church over here. यहाँ पर केवल 2 लोग हैं. There are only 2 people. प्रिस्का और अक्विला. Priscilla and Aquila. और यदि आप ध्यान करेंगे तो इनके बच्चों का कहीं पर कोई वर्णन एक भी बार नहीं लिखा है. And if you pay attention, then their children are not mentioned anywhere. पर ये 2 लोग हैं और इनके घर को पौलुस जो है कलीसिया का नाम दे रही है. They are just 2 people, but their home is called a church. मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर दूं. Let me repeat. एक अकेला व्यक्ति कलीसिया कभी नहीं होता है. A single person cannot be a church. और एक अकेला व्यक्ति जो होता है वो परिवार भी नहीं होता है. And a single person cannot make a family either. मिनिमम 2 लोग एक साथ होने चाहिए, और ये जो यूनियन है ये परमेश्वर बनाता है. And at least 2 people have to be together to form a family, and this union is made by God. मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि यदि विवाह नहीं हुआ है और भाई बहन भी एक साथ हैं तो वो भी कलीसिया नहीं हो सकती. And even I just want to clear this, that if there is no union in marriage, then even siblings cannot form a church. कलीसिया बोलने से पति और पत्नी का कॉन्सेप्ट ही कलीसिया में आता है. And when we talk about the church, the main concept is of a union of the husband and wife. और husband and wife के बाद next entry होती है बच्चों की. And then after that enters the children. पर यहाँ पर कुछ बातें बहुत ध्यान से देखने की है. But there are a few things we need to follow. कि ये जो मैंने जो पिक आपको भेजा है अध्ययन के लिए, the photo that I have sent for the study, ये जो गॉड अलमाइटी है सबके ऊपर, then there's God Almighty all above everyone. इसको हम हिंदी में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं. We call him Almighty. और ये संस्कृत में पितृमह पिता है. And he is father of fathers. Father of fathers. और सबसे ऊपर ये है.
and he is at the highest in the hierarchy. और तब उसने जब परिवार की रचना की, Then when he created family, तो एक फैमिली में मोस्ट ऑनरेबल जो जगह रखते हैं वो एक हस्बैंड और वाइफ के पेरेंट्स होते हैं. and the most honorable place in the family is of the senior parents of the husband and of the wife. यहाँ मैं एक भेद की बात बता दूं. I want to tell you something here. पहली बात जो समझना है वो ये The first thing we need to understand is this. कि एक रीयूनियन जो हुआ है, एक न्यू यूनियन जो हुआ है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, उनके सीनियर पेरेंट जो है वो मोस्ट ऑनरेबल है. The newlyweds, the husband and wife, the parents of both are the most honorable people. मैं आपको बता दूं, Let me tell you, ये जो सीनियर पेरेंट्स होते हैं वो एक या दो नहीं होते हैं. these senior parents are not one or two. ये चार होते हैं. There are total 4 of them. लड़की के माता पिता, The parents of the bride, और लड़के के माता पिता, and the parents of the groom. ये चार हैं जो सीनियर पेरेंट्स की जगह रखते हैं. These are the 4 who hold the honorable place. और ये चारों को इक्वल ऑनर प्राप्त है. And they all 4 should be honored equally. और इसलिए बहुत सारे जगहों पे जो प्रैक्टिकली मैं जानता हूं, सीनियर पेरेंट्स की अपनी एक ऑनरेबल जगह है. ये यदि नहीं है तो परेशानी आती है. And if this the honor is not given to the senior parents, then problems occur in a family. मैं अक्सर समझाया करता हूं, I usually explain. हिंदी में जो आदर शब्द है उसके लिए इंग्लिश में 2 शब्द हैं. And the word other in Hindi has 2 English translations. एक है रिस्पेक्टेड और एक है ऑनरेबल. One is respected and the other is honorable. रिस्पेक्ट जो है वो डेजिग्नेशन का होता है. Respect comes out of the designation of the person. इसको आप ठीक से समझ लीजिए. You need to understand. जैसे किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, Like if you work in an office, तो आपका ऑफिसर जो है वो ऑनरेबल नहीं है, वो रिस्पेक्टेड है. your manager or someone above in the hierarchy is respected by you. और वो ऑनरेबल हो सकता है, पर वो जो चेयर पर्सन होता है वो रिस्पेक्टेड होता है. But he may be an honorable person, but he is respected. यदि उसके काम हमारी ओर सही है, यदि वो राइचस डीड करता है, तो वो ऑनरेबल हो सकता है. And if that person is really righteous, then he can be honorable. पर आप ध्यान करना, But pay attention here. अक्सर चेयर पर्सन जो है वो न्याय संगत नहीं होता है. Mostly this person is not a just person. उसके काम जो होते हैं किसी के लिए ऊपर किसी के लिए नीचे होते हैं. For him, the works may differ, or he might be partial to some. एक ही ऑफिस है, उसमें किसी को वो ज्यादा फैसिलिटी देता है, किसी को वो कम फैसिलिटी देता है. He may be partial in the same office with another person. हाँ, वो पार्शलिटी करता है. He might be partial. और इसीलिए जिनके साथ पार्शलिटी होती है वो उसको ऑनर नहीं दे सकते, रिस्पेक्ट करते हैं. And that is why he may be respected but not honored. रिस्पेक्ट में एक चीज होती है, There's one thing in respect. अंदर क्रोध होता है, पर बाहर से उसको नमस्ते करना पड़ता है, मुस्कुरा के बात करना पड़ता है, पर अंदर से कोई चीज नहीं आ रही है. You might not like that person or may be angry with that person, but on the face value, you have to be polite and respectful. रिस्पेक्ट जो है वो एक चेयर का होता है, व्यक्ति का नहीं होता है. The respect is for the position of the person. माता पिता भी ऐसे हो सकते हैं. There are many parents like that too. बहुत सारे फैमिलीज में मैं जानता हूँ कि पार्शियलिटी रहती है. And I have seen in many families there is this partiality. एक ही घर के 2 बच्चे हैं, मैरिड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. I'm not going to talk here about the marriage, but among the siblings. 2 भाई बहन हैं, एक बहन को ज्यादा जगह मिलता है और बच्चे को कम जगह मिलता है. And there might be siblings among which one is the favored one. मैं
बहुत ही सरल ढंग से चिताना चाहता हूं, न्याय सिंहासन के सामने आपको परेशानी हो जाएगी। And I just want to warn that in front of the judgment seat of God, it is going to be very difficult for you. क्योंकि ये भी वहां पर देखा जाएगा, Because this will also be judged. इसलिए इसको आप साधारण बात मत समझना। So please do not take this lightly. ये बात मैंने देखा है कि जिस घर में ज्यादा बच्चे हैं उसमें ये बात देखी गई है कि किसी किसी को ज्यादा प्रेम मिलता है, किसी को कम मिलता है। And when there are more children in the family, then that all usually happens that one child is the beloved and the other, or one child is completely neglected. ऑनर जो है अंदर से आता है। Honor comes with awe. आपके काम ऑनरेबल, ऑनर के लायक हैं क्या? And the parents should know if their work are honorable. स्पेशली जो सीनियर पेरेंट्स हैं, मैं उनसे कह रहा हूं। I am talking to the senior parents. और जब आप अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं तो नया जो आ रहा है उसके साथ क्या करेंगे आप? And when you can do the same thing with your own children, then what will you do with the person coming from another family? बल्कि विवाह से पहले अपने बच्चों को इन बातों की शिक्षा देनी चाहिए। And in fact, before the marriage, these things should be taught to the children. चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, विवाह से पहले ये सारी बातें माता पिता को सिखाना चाहिए। And before the marriage, these things should be taught by the parents to the groom or the bride. आफ्टर मैरिज एक हस्बैंड और वाइफ के दो माँ और दो पिता होते हैं। And because after marriage, the husband and wife have two sets of parents. जो न्यूली मैरिड लोग हैं उन लोग ध्यान से मेरी बात सुन लो। And the ones who are married recently, please understand this. यहाँ तुमको बराबर पार्शियलिटी नहीं करना है, तुमको बराबर आदर करना है। And here you don't have to be partial, you have to honor both of them equally. लड़के को लड़की के माता पिता को अपने माता पिता जैसे व्यवहार करना है और लड़की को लड़के के माता पिता के साथ उनको अपने माता पिता जैसे व्यवहार करना है। The husband should treat his wife's parents as his own parents, and the wife should treat her husband's parents as her own parents. मैंने बहुत सारे डिवोर्स होते देखा है। I have seen many people divorcing. और उसमें मुख्य कारण माता पिता होते हैं। And the main reason for that is the parents. माता पिता को भी दोनों बच्चों को अपने बच्चे जैसा ट्रीट करना है। And both the parents need to, both the sets of parents need to understand that they should treat the children equally. ये एक ऐसा तराजू है जिसको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। This is something that they need to understand and need to balance it out. जो प्यार आप अपने बच्चों से करते हैं, एक नया बच्चा जब आपके घर आ रहा है तो बिल्कुल वही प्यार उसको मिलना चाहिए। And the way you love your own child, you should love the one who comes to your home too. So इस बात को आप ध्यान रखना। Please keep this in mind. इसी विषय को हम देखने जा रहे हैं। We are going to learn about this. बाइबल क्या कहती है? What does the Bible say? और इसलिए नेक्स्ट वर्स देखेंगे हम लोग। So we'll move forward. एक घर जो है वो कलीसिया है। There's a house where the church takes place. और जिसको कलीसिया कहते हैं उसको मसीह की देह कहा जाता है। And what is called a church is, and the body of Christ is known as a church. और किसी भी घर का जो कलीसिया है उसका सिर वाकई में मसीह है। And any house which is a church, the head should be the Christ. So सारे माता पिता, चारों माता पिता और जो बच्चे जिनकी शादी हुई है, सब लोग इसको ध्यान रखें कि सबका सिर जो है वो मसीह है और मसीह का सिर परमेश्वर है। And all the family, all the members, the senior parents should understand that the head of the family is Christ and the head of Christ is God. किसी भी तरह की समस्या आती है, no matter what kind of situations arise. अभी किसानों का एक समस्या चल रहा है। Like the situation regarding the farmers. और उनमें मैं न्यूज़ सुनता हूँ और उनमें एक प्रॉब्लम जो है वो इससे जुड़ा हुआ है।
And while listening to the news, I realized that there is one problem related to this. कि वो गवर्नमेंट कह रही है कि यदि तुमको कोई समस्या आती है तो तुम एसडीएम कोर्ट में जाओगे. And the government is saying that if you have any kind of problem, then you're going to go to the SDM court. और किसान कह रहे हैं कि एसडीएम कोर्ट कोई मायने नहीं रखता है, हमको ऊपर के कोर्ट में जाना है. And the farmers are saying that the SDM court does not matter. We need to go to a higher one. कलीसिया के विषय में मैं आपको प्रभु का जन होकर बताना चाहता हूँ. Being a person of God, as a church, I would tell you कि जो न्यूली मैरिड पर्सन्स हैं, that the newly wedded people, यदि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात नहीं रखेंगे तो तुम्हारा घर टूटने वाला है. and if you do not approach the Supreme Court as in God, then your house might break. रियली सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो परमेश्वर पिता है. That because the supreme authority is Father God. कोई भी छोटी सी बात समस्या यदि है तो जितने मेंबर्स हैं उनको नीचे से शुरू करके ऊपर नहीं जाना है. And no matter what the problem is, even a very small one, it should never start from the lower end. It should always start from God. अक्सर देखा गया है I have seen often कि लड़की को जब समस्या आती है whenever there is a problem with the girl, तो अपने माँ के साथ शेयर करती है. she shares it with her mother. माँ अपनी बात जो है वो पिता के साथ शेयर करता है. Then the mother shares it with the father. और ऐसे करके एक एक स्टेप ऊपर जाते हैं. And then step by step they proceed forward. और फाइनली फिर वो बात जाती है कलीसिया के जो कमेटी है और वहाँ यहाँ ऐसा जाता है. Then it goes all over the church and all the committees all over. ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है. This is not acceptable by God. छोटी सी समस्या भी है Even if there's a small problem, तो जो लड़की है उसको सीधे सीधे परमेश्वर के पास जाने का अधिकार है. and the girl has the full right to go directly to God first. यदि माँ को उसने शेयर कर दिया तो उसकी ड्यूटी है कि वो परमेश्वर से वो भी वहां अप्लाई करे. And even if she has shared it with her mother, they can both pray to God. और बाइबल में एक प्रतिज्ञा है. And there is a promise in the Bible. दो लोग एक मन के होकर यदि प्रार्थना करेंगे तो उनको उत्तर दिया जाएगा. And if two are united and they pray, then their prayers will be answered. और पहला यूनियन फैमिली में माता और बेटी का नहीं होता है, वो पति और पत्नी का होता है. मैरिज जो वर्ड है वो पति लड़की और लड़के का होता है. And in the first union in a family is of a husband and wife. और इसीलिए उसने बार बार कोट किया है कि माता पिता को छोड़कर ये दोनों यूनियन रहेंगे. And that is why time and again it is quoted that they should leave their parents and be one in flesh. किसी भी समस्या के लिए चाहे वो न्यूली मैरिड कपल हो चाहे पुराने लोग हो, दोनों पति और पत्नी मिलकर उस विषय को परमेश्वर के पास रखें. And no matter what the problem is, the husband and wife are the ones who need to unite together and pray to God. और इसलिए हमारे घर में समस्याएं, जिस घर में ये नियम जानते हैं लोग और इसको फॉलो करते हैं, उस घर में आनंद और शांति बनी रहती है. And in the families where the people know this and follow it, in those houses there's always peace and joy. गलत जगह न्याय की तो सोचना भी मत आप कि आपको कहीं से आपने किसी के साथ शेयर किया तो कोई आपको कंस्ट्रक्टिव कोई जवाब देगा. And please do not ever think that if you share it with many people or you share it outside, then people are going to help you in a constructive way. कोई भी फैमिली है उनका परमेश्वर सबसे ऊपर है. No matter who or which family it is, God is the head of all families. और इसीलिए किसी भी विषय में उसके पास जाना चाहिए. And that is why in any kind of problems we should reach him first. जैसे ही एक कपल का समस्या जैसे ही उनके बीच से बाहर कहीं जाता है तो वो घटता नहीं है, वो बढ़ता है. And if a problem between the couple goes the couple goes anywhere among the third person or outside their union, it always creates
more problems. एक लड़की को इस बात की बाइबल अनुमति नहीं देती है कि वो अपनी कोई भी कंप्लेन किसी भी जगह, चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो, उनके साथ भी शेयर करे. And the Bible does not permit anyone, especially the girls, to share her problems outside or to anyone else but her husband. यही बात पुरुष के लिए भी है. And this is the same thing for a man. कि पुरुष को इस बात का परमिशन नहीं है कि अपनी किसी भी बात को, इवन अपने कितना भी नजदीकी फ्रेंड या कोई रिलेशन क्यों ना हो, वहां अपनी पति पत्नी के बीच की बात को वहां शेयर करे. And the problems in the marriage or anything regarding the marriage is not to be shared among anyone, even the closest friends. दोनों के बीच में यदि कोई भी एक थिन लाइन आ रहा है तो उसको आप दूसरों को बता के उसको बढ़ा रहे हैं. And if there has been a little tip between the two, and if this tip is shared with others, it only widens the gap. बिगड़ी हुई स्थितियों को बनाने का अधिकार और सामर्थ केवल और केवल परमेश्वर का है. The only one who can make bad things into good is God and no one else. और ना तो माँ बना सकती है, The mothers cannot do it. ना बाप बना सकता Neither है, fathers, ना तुम्हारा कोई समाज बनाएगा. not even the society. केवल और केवल पति और पत्नी आपस में बना सकते हैं. Only the problems in the marriage can be sorted by the husband and wife. मैं ऐसे माता पिता से बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूँ जो बच्चों के बीच में, जिनको तुमने शादी करके दे दिया, उनके बीच में घुसने का प्रयास मत करो. I would like to request all parents who have got their children married, do not try to interfere in their married life. जो ये सोचकर कि मैं बना सकता हूँ एंट्री कर रहा है, वो परमेश्वर को डिनाई कर रहा है. And if even if you think that you are being constructive in their marriage, you are denying the work of God. जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है और यदि उसमें कोई समस्या आ गई तो ये केवल परमेश्वर का काम है, तुम्हारे पास किसी तरह का कोई अधिकार नहीं. And if there is a problem in the union that was created by God, only God has the right to solve it. You shouldn't do anything. और इसलिए सबको मिलके, बल्कि मैं जितने लोग सुन रहे हैं और आपके आसपास ऐसा कोई परिवार नजर आता है तो उनको आप केवल एक बात बताइए कि केवल और केवल परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो ही रीबिल्डर है. And if you know any family who is going through such a kind of problem, and if they share with you, tell them that it should be shared with God and not with you, and only He is the one who can rebuild the situation. इसको ठीक से समझना है. Let us understand this तो better. मेरे साथ कुछ बातों को आप ध्यान कीजिए. So please pay attention to certain things. ये यीशु के बारे में एक इंफॉर्मेशन पौलुस दे रहा था. Paul was giving an information about Jesus. एक अध्याय के 21, 22 और 23 पद को पढ़ेंगे. We'll read Ephesians 1:21 to 23. सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया. यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है. Far over all the rule and authority and power and every name which is named, not only in the present order, but in that which is to come. And he has put all things under his feet. He has made him to be the head over all things to the church, which is his body, the full measure of him in whom all things are made complete. आप अंडरलाइन कर लो. Please underline. कलीसिया के नीचे आप अंडरलाइन कीजिए. Please underline the word church. और उसके बाद आगे लिखा है उसकी देह है, इस पर अंडरलाइन कीजिए. And please underline the next phrase which says which is his body. तो यदि आप डायरी लेके बैठे हैं तो आप लिख लीजिए. And if you have got a diary, please note it down. कलीसिया उसकी देह है. That the church is his body. तो कलीसिया को वो एक बॉडी के साथ टैली किया है. And here the church is compared to the body. और बॉडी को पौलुस ने बहुत अच्छे से समझाया.
And a body is explained very well by Paul. यदि इन लाइनों को आप परिवार के कॉन्सेप्ट में समझ जाएंगे तो आपके घर में वो आनंद और शांति होगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. And if you understand the meaning of the body and the reference that he is making here, and apply it in your family and in church, then there will be no kinds of problem, and your family will have peace and joy always. पहला कुरिन्थी उसके 12 अध्याय और उसके 14 पद से पढ़ेंगे, 14, 15 और 16 पद. And we'll read 1 Corinthians 12, 14 to 16. अब ये फैमिली के बारे में इस ढंग से समझा रहा है. He is trying to explain about a family in this way. इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं. यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? For the body is not one part, but a member of parts. If the foot says, because I am not the hand, I am not a part of the body, it is no less a part of the body. And if the ear says, I am not the eye, and I am not a part of the body, it is a part of the body all the same. मैं आपको बताना चाहता हूँ, I want to tell you, ये जितने जो अंगों का वर्णन कर रहा है, all the organs that are being mentioned here, इनके कार्य क्षेत्र अलग अलग. they all have different fields of work and their work is all different. पाँव का काम अलग है, The work of the feet is different. हाथ का काम अलग है, The hand does different things. कान का काम अलग है, The ear does something else, आंख का काम अलग है. and the eye does something else. पर ये एक ही देह के पार्ट हैं. But they are a part of the same body. इसको समझना है. We need to understand हो this. सकता है कोई एक काम आप कर रहे हैं जिसको दूसरा कोई नहीं करता है. Maybe you are doing something which the others do not. तो नहीं, वो आपको परमेश्वर ने इस परिवार में, इस बॉडी में उसी काम के लिए रखा है. आपको वही करना है. And this is the reason why God has made you and God has told you to do, because that is the work God assigned for you. पाँव के काम में यदि हाथ अपना एंट्री करेगा तो पता नहीं क्या होने वाला है. And if the hand tries to do what the feet does, then something wrong will happen. इसको ठीक से समझिए आप. Please understand this well. कि एक ही काम को हर कोई नहीं करेगा. That the same thing is not to be done by everyone. पर सिर जैसा लीड करता है, जैसा हेड हमारा चलाता है, वैसे ही अंग हमारे अलग अलग हैं, अपने अपने काम में करते हैं. Just as the mind or the head guides, every organ of the body has to do their work. आगे लिखा है 17, 18, 19 में, In verses 17 to 19 it says, यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है. यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? if all the body was an eye, where would be the hearing? If all was hearing, where would be the smelling? But now God has put every one of the parts in the body as it was pleasing to him. And if they were all one part, where would the body be? इसलिए एक परिवार में सारे लोग एक जैसा नहीं दिखते हैं. सबके काम और कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, पर कुल मिला के वो एक परिवार ही है. And that is the reason why a family does not look the same and everyone has a different work to do. अब समस्या ये है The problem is कि कभी-कभी आपने देखा होगा कि किसी को लकवा मार जाता है. You might have seen or noticed that some people are paralyzed. कोई एक आध अंग जो है काम करना बंद कर दिया, One of the organs stopped working. पूरी देह समस्या में पड़ जाती है. Then the whole body is in problem. और ये जो पैरालिसिस है, इसका एक ही कारण होता है कि उस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन खत्म हो जाता है. And the reason is that the circulation of the blood goes weak in that area. और शायद आप लोग सब जानते हैं इस बात को कि शरीर का प्राण जो है वो खून में होता है. And you might all know that the
the life in the body is because of the circulation of the blood. इसका मतलब यदि किसी अंग ने काम करना बंद कर दिया तो उस देह में लकवा मार दिया, वो एरिया, वो अंग जो है वो प्राण रहित हो रहा है. And if the flow becomes weaker, then there might be paralysis, and if there's paralysis, that means that that organ is not working properly. और इसीलिए फिलिपियों की पत्री में लिख दिया, and that is why in Philippians it's 2 mentioned, अध्याय में लिखा है कि बिना कुड़कुड़ाए हर एक जन अपने अपने काम को करता रहे, क्योंकि परमेश्वर ने इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि किसको क्या करना है. and it says that without grumbling we should continue doing our work, because this is something that God has designed, and this is something that God has designed. अभी 20, 21, 22 को पढ़ेंगे. We'll read 1 Corinthians 12, 20 to 22. ये जो चैप्टर है, ये 12 अध्याय पहला कुरिन्थियन का, ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत चैप्टर है. And for me, this chapter of 1 Corinthians, chapter 12 of 1 Corinthians is a very unique chapter. ये मसीह की देह कलीसिया के बारे में कह रहा है, और बाइबल में पौलुस ने बताया कि कलीसिया जो है वो पर हमारा घर भी जो है वो कलीसिया है, और इसमें अंग बहुत से होते हैं. It talks about church, the church as the body of Christ, and the Bible says that our home, our family is a church. There are various organs or parts of the body. 20, 21, 22 में क्या लिखा है? What is written in verses 20 to 22? लिखा है, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है. आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं, परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है. But now they are all different parts, but one body. And the eye may not say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. No, those parts which seem to be feeble are the more necessary ones. आप अपने उस घर के किसी भी सदस्य को जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसके किसी काम को आप डिनाई नहीं कर सकते. आप नहीं बोल सकते कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं. You cannot deny a family member of his right of work, and you cannot say that I do not require you. Especially last line लिखा है. Especially it says in the last line. परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक हैं. No, those parts which seem there to be feeble are the most necessary ones. और तब पौलुस समझा रहा है. Then Paul says, देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं. फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो. And to those parts of the body which seem to have less honor, we give all the more honor. And to those parts of the body which are a cause of shame to us, we give the greater respect. But those parts of the body which are beautiful and have no need of such care. And so the body has been joined together by God in such a way as to give more honor to those parts which had need of it. स्पेशली जो न्यू मैरिड कपल हैं उनसे कहना चाहता हूं मैं, स्पेशली द न्यूली मैरिड कपल्स, क्योंकि आजकल हमारी जो शिक्षा का स्तर है, सारे बच्चे जो होते हैं वो मास्टर डिग्री होते हैं. बिकॉज all of the children nowadays are educated. और ऑनलाइन होने के कारण बहुत सारी ऐसी चीजें उनके पास है जो पुराने पेरेंट्स के पास नहीं है. And because they have access to the internet, better access to the internet, there are various things that they know and have than what the senior parents don't. इसके कारण भी कई बार घरों में
आदर सम्मान की कमी होती है. This is also a reason because of which there are problems in respect and honor in a family. घर में ऐसे अंग भी होते हैं जो शायद आपके लिए आदर के योग्य नहीं है. There might be certain parts in the certain people in the family which are not honorable to you. उन्हीं का ज्यादा आदर होना चाहिए ये कहा जा रहा है. And they should be respected even more. ताकि उस घर की महिमा हो, उस घर का वो घर एक मॉडल बन सके. So that that family can be a role model. और इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने देह को एक परिवार को ऐसा बनाया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो. And this is why it is mentioned that the part which causes shame should be given greater respect. मैं एक बात जानता हूँ. I know one thing. कई बार प्रभु का अनुग्रह होता है. Many a times God gives grace. बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ. I know many people. जिनके पेरेंट्स घरों में बर्तन धोने और ऐसा लोअर काम करते हैं. Whose parents do work like washing the utensils. और उनके बच्चों को परमेश्वर ने आशीष दी, पढ़ लिख कर वो एग्जीक्यूटिव्स बन गए. And God has blessed those families, and those children have worked hard and become good, have gone to better places. और ऐसी स्थिति में जो एग्जीक्यूटिव्स की जोड़ी बनती है. And in this kind of a situations when where people of this high honor are together, वो कई बार अपने पेरेंट्स को जो ऑनर करना चाहिए वो नहीं करते. They do not honor their parents. पेरेंट बहुत सिंपल हैं. The parents are very humble. मैंने यहाँ तक की बात देखा है. I have seen this even here. कि एक मैनेजर के कमरे में उसके पापा को आना है. That if a father has to enter the room of a son who is a manager. और वो गांव से आया. And he has come from a village. और उसको प्यून ने आके बताया कि सो एंड सो नाम का एक व्यक्ति आया हुआ है. And the peon said that such a person has come to see you. मैंने ऐसा भी देखा है कि कई बार जो चेयरपर्सन होता है जो अपने बाप को कई बार प्यून की कैटेगरी में मैनेज करता है. That I have seen people that they do not respect their own parents and see them as peons. आप ध्यान दीजिए, यहाँ ये यही कह रहा है. It's the same thing here. एक फैमिली में हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छे हैं, सारा काम आपको आता है और आपके पेरेंट जो है वो उनको वो सब चीज नहीं आता है. And here he's trying to say that maybe you are more qualified or educated in comparison to your humble parents. पर यदि वो आदर के योग्य हैं तो हैं. But if they are to be honored, they should be honored. इस कारण से भी कई बार न्यू कपल में झगड़े हो जाते हैं. And this is also a reason because of which the newly married couples have problems. इस बात को एकदम ध्यान कीजिए आप. We need to understand this. कि एक देह के अंग है हम, एक परिवार है का मतलब एक देह है. That we are a part of the same body. इसके बारे में आगे लिखा है. Then it's mentioned. एक बहुत बड़ी बात लिखी है. There is something very important mentioned. ये क्यों किया है उसने? ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें. इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं. इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो. And from verses 25 to 27 he mentions so that there might be no division in the body, but all parts might have the same care for one another. And if there is pain in one part of the body, all parts will be feeling it. And if one part of the body is honored, all the parts will be glad. Now you are the body of Christ, and every one of you the separate part of it. और पौल उसने समझाया कि एक जो घर है वो भी मसीह की देह है. And Paul has also explained that even a family is the body of Christ. और उसमें यदि एक घर में एक अंग दुख पाता है तो सारे लोग दुखी हो जाते हैं.
And then in the family, if one person is sad, then everybody is sad. और ये होना चाहिए. And this should happen. और जब एक अंग की बढ़ाई हो तो दूसरे को परेशान नहीं होना चाहिए. वो सारे लोग मिलके उसको सेलिब्रेट करते हैं. And when one of the family members is honored, then the whole family should celebrate that honor. पर मैंने ऐसी फैमिलीज भी देखा है, ऐसे भाई बहन भी देखा है I have seen such families where even the siblings, कि एक अंग यदि दुख पाता है तो सब लोग बोलते हैं मिलके कि मरने दो उसको. that if one of them is suffering, the others do not care about it. और इसलिए ये बाइबल सम्मत बात नहीं है. And this is not something which is related to the Bible. हर एक जन को मिलके किसी भी बात के लिए परमेश्वर की ओर देखना है. That everyone should be in the situation together and should look forward to God. इफिसियों की पत्री को आप ठीक से पढ़ लेना. Please read the epistles to the Ephesians. वहाँ ये बात लिखा है पौलुस ने. And Paul has written it there. सब में सब कुछ परमेश्वर है. That God is all in all. और इसीलिए कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी दिखती है या आपको किसी के विषय में दुख लग रहा है तो परमेश्वर के पास जाइए. And if you see any kind of trouble, or if you are troubled because of someone, or if you feel for a person who is troubled, then pray to God. कोई दुख की बात है तो प्रार्थना करें. If there is something where some situation which is bad, pray. और कोई आनंद की बात है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें. If the situation is good, thank God. और इसी बात को पौलुस ने आगे बढ़ाया. And then Paul has said this. इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 25, 26 और 27 पद को पढ़ेंगे. Ephesians 5:25 to 27. कि पति और पत्नी के बीच का जो बिहेवियर है, एज चाहे वो पुराने लोग हों चाहे नए लोग हों, ये बिहेवियर हम लोग देख रहे हैं कलीसिया में कैसा बिहेव होना चाहिए आपस में. तो यहाँ पति के लिए एक बात लिखा है. And here we are seeing the behavior or manner we should have as a family. Here we are talking about husband and wife. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो. Here he says to the husbands love your wives. इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 25, 26, 27 पढ़ रहे हैं. We are reading Ephesians 5:25 to 27. हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. फिर से मैं हेडशिप के बारे में बात कर रहा हूँ. I'll talk about headship. जो घर का सिर है, the head of the house, उसकी जिम्मेदारी क्या है? What is his responsibility? जितने पति सुन रहे हैं आप ध्यान से सुन लो. All the husbands, please pay attention. हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो. It says that husbands love your wives. जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया. Just like Christ loved the church and gave himself for her. कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए. That he might sanctify her, having cleansed her by washing of water with the word. इस बात को पति और पत्नी दोनों को समझना है. The husband and wife need to understand कि वचन के द्वारा ही स्नान करा के पवित्र बनाया जाता है. That it is only through the word that one can be sanctified. इसलिए पति को भी वचन के विषय में वचन का आदर करना आना चाहिए. And that is why the husband should also know how to respect the word. और पत्नी को भी वचन का आदर करना चाहिए. And the wife should also respect the word. और इसका कुल मिला के जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए?
And the outcome of all of this, कि वो एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बने और उसके पास खड़ी हो सके जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो. that that the church should be in a way should so that the church can stand in splendor without spot, wrinkle, or any such thing next to Christ. तो मैं चर्च के शब्द नहीं यूज करूंगा. I will not use the word of the ये church. जो हमारा घर है, परमेश्वर का घर जिसको उसने कलीसिया कहा, इसमें ये सारी चीजें होना चाहिए. इसके विषय में पति और पत्नी दोनों को ध्यान करना. And I will not use the word church, but in fact I'll say that a family should have these things so that this is something that is worth standing with Christ. इसमें मैं फिर एक बार चिता दूं. Let me warn again. बाइबिल महिला प्रधान किसी घर को परमेश्वर का घर नहीं बोलती. That God does not call a headship of a family where the headship is of the woman as a family. किसी भी घर में आप इस विषय को ध्यान कीजिए. If you can note this in any family, कि पत्नी जो है वो हेड नहीं है, वो पति ही हेड होगा, चाहे पति कितना भी कैसा भी व्यक्ति है. आप इस बात को ध्यान रखिए. And the headship belongs to the husband, no matter how whatever kind of husband he is. हो सकता है कि बहुत सारी बातों में वो कमजोर है. Maybe he is weak in many things. हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई में आपसे कम है. Maybe he is not as educated as you. हो सकता है बहुत सारी बातों में उसके अंदर वीक पॉइंट्स हैं. Maybe he is weak in many places. उसके बाद भी आप पब्लिक में, आउटसाइड में आप हेड नहीं हो सकते. घर के भीतर आप हेड हैं. You might be the head or the one leading the family, but outside in public, you need to honor him, giving him that place. He has to be the head बात in. को आप ध्यान कीजिए कि आपके किसी भी बात से आपके घर के बाहर आप हेड बनने का प्रयास मत करना. So we should keep in mind that no matter what the situation is, the wife should not try to show herself as the head of the family in public. और तब मैंने ये भी देखा है, I have seen this also. कई पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी की बात सुनकर उसी बात को समाज में या बाहर शो करते हैं. That many husbands listen to their wives and then they say the same thing outside in public. आपस में किसी बात को समझने का प्रयास करना या समझाने का प्रयास करना ये बिल्कुल अलग बात है. Trying to sort a problem or talking or giving suggestions to each other is a different thing. और तब इसमें खासकर जो पति है उसको इस विषय में सावधान रहना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा से बाहर कोई बात यदि पत्नी कह रही है तो उसको सुनने की कोशिश मत करना. And the husband should always remember that if the wife is saying anything outside the word of God, then he should not listen to her. मैंने आपको होमवर्क दिया था. I had given a homework. कि कितने बार ये शब्द बाइबल में परमेश्वर ने कोट किया कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी इसलिए. And how many times has God quoted this sentence or this line which says because you listen to your wife, that is why. यदि परमेश्वर के वचन से पत्नी कुछ कह रही है तो उसको सुनना जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर उसको यूज कर रहा है आपके लिए, वचन उसका है. But if the wife is saying something from the word of God, then that is important for you to listen, because that is the word of God that is being spoken to you for your constructive, for which is constructive for you. और कुल मिला के वचन के द्वारा ये काम होना चाहिए. And all of these things should take place through the word. कि आपका जो परिवार है उसमें कलंक नहीं दिखना चाहिए, झुर्री नहीं दिखना चाहिए, अपवित्र नहीं दिखना चाहिए, बल्कि निर्दोष होना चाहिए. And your family should be seen as spotless, without wrinkle or any such thing, and it should be holy without blemish. देह के विषय में ये सब बात हो रही है. This is all for the body. उसके 28, 29, 30 में लिखा है. In verses 28 to 30 it says, उचित है कि पत्नी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे. जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उनका
उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of his body. इसके आगे क्या लिखा है? Then it says, 31, 32, 33 पद को पढ़ेंगे। we'll read Ephesians 5:31 to 33. फिर से ये वो बात यहाँ रिपीट की गई है। Then again the same thing is being repeated. जिसको परमेश्वर ने पति और पत्नी के यूनियन के साथ बोला था, which God had said about the union of man and wife. इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी पति का भय माने। Therefore a man should leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. ये फिर से मैं रिस्पेक्ट वर्ड आया है तो मैं आपको यहाँ समझा दूं। And again the word respect has come here, so let me explain. पति जो होता है वो रिस्पेक्टफुल नहीं होता है। The husband is not respectful. वो ऑनरेबल होता है। That he should be honored. हाँ, उसका काम ऑनरेबल होना चाहिए। And only when his work is honorable. ऑनर जो है हमेशा अंदर से आता है। The honor always comes with an awe. और रिस्पेक्ट जो है उस जगह की डिमांड होती है। And respect is for the designation. बहुत सारे पति ऐसे हैं जो ऑनरेबल नहीं है, रिस्पेक्टेड है। There are many husbands who are not honorable but are respected. आप अपने अपने काम को ध्यान कर लो। We need to check ourselves. कि आप रियली ऑनरेबल हैं या रिस्पेक्टेड हैं। Are we honorable or are we respected? रिस्पेक्ट का मैंने बताया था, फिर से आपको दोहरा दूं। I had told you about respect. Let me explain again. अंदर से आदमी गाली देते रहता है और बाहर से नमस्ते करता है। That from inside a person might be cursing the other one, the person in front, but outside the person is humbly or is folding his hand and honoring or respecting the person. स्पेशली पहली लाइन को एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा। I want to read the first line again. इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. इस बात को स्पेशली जो सीनियर पेरेंट्स हैं, 4 लोग, जो लड़की के माँ बाप हैं और लड़के के माँ बाप, दोनों अंडरलाइन कर लो। Especially if you have a son or daughter who is given in marriage, you should please underline these lines. इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता को घर से धक्का मार के निकाल देना। This does not mean abandoning the parent. Leaving does not mean abandoning the parents. परमेश्वर ने ये जो प्रबंध है इसको मिस्ट्री कहा है। And God has called this mystery. और ये बहुत बड़ा भेद है लिखा है। And this is really big. इसका मतलब मैं एक बार फिर से समझा दूं। Let me explain it again. कि एक पति और पत्नी के बीच में माता पिता किसी भी तरह का इंटरफेयर ना करें। That the parents, the father and the mother of either side, are not to interfere between a husband and wife. यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा मैच्योर नहीं है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, तो उसकी शादी करो ही मत। And if you feel that your child is not mature enough and cannot solve his problems, then do not get them married. चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। Be it a girl or a boy. पेरेंट्स को इस विषय में ध्यान करना है। Parents need to look into this. आपने एक फैमिली के विषय में उसको शिक्षा दिया भी है। Have you given an education or have you guided them how to lead a family life? Being a husband and wife कैसा रहना है, कभी उनसे बात किया है? Have you ever spoken to them as to how to lead a life as a husband or a wife? मैंने 99% ये काम कभी किसी घर में होते देखा नहीं। And I have seen that many families do not follow this. जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल पेरेंट्स का है।
but this responsibility is of the parents. तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं? The parents say, अक्सर मैंने सुना है, I have heard this many a times, खाना वाना बनाना आता नहीं है तो कैसे तुम जाके क्या करोगी ससुराल में, ऐसी बात करते हैं. that if you do not know how to cook and clean, how are you going to survive in your in-laws' home? वो बड़ा इशू नहीं है. This is not the bigger issue. वो किसी को कोई चीज नहीं आता है, उसको सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है. And a person might not know all these things, but it doesn't take them long to learn. मेन बात है कि शादी से पहले बच्चों को बहुत सारी बातों में, फैमिली मैटर में मैच्योर करें. That the main thing that has to be taught to them is that how to live in a family or how to lead a family is to be taught so that they reach the proper maturity. आप अपने विवाह को जरा याद कर लेना. Please try to remember your marriage. कितने दिन बाद आपका आपस में सेटअप बराबर हुआ? After how long did you and your husband or wife have a proper tuning? इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ दिन थोड़ा लड़की को स्पेशली जब अपना घर छोड़कर आती है तो उसको नए घर में, नए सिस्टम में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है. This usually happens with the girl, that it takes time for her to adjust into the new family, especially when she comes from a very different kind of setup. पर ये बहुत ज्यादा समय नहीं लेता है. But it does not take very long. इस बीच में यदि किसी भी माता पिता ने पति और पत्नी के बीच में एंट्री की तो उनका अनादर होता है. And in this time, whenever either of the parents enter between the husband and wife, then they lose their respect and honor. और तब मैं आपको बता दूं, So I want to tell you, बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें इवन माता पिता को भी बच्चों के कमरे में मैनरफुली नॉक करके अंदर जाना रहता है. And then there are situations or there are ways that even the parents need to knock and enter the room of of their children. केवल रूम की बात नहीं है. This is not only about the room. हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आप बिना मतलब का एंट्री करने का प्रयास मत करो, उससे बात बनेगी नहीं, बिगड़ेगी. And without requirement, do not try to enter the family life or the relation of the husband and wife. उनको अनुभव से कुछ बातें सीखने दो और अपने अनुभव की बातें यदि शेयर कर सकते हो कंस्ट्रक्टिव तो करो. And let them learn with experience, and if you can share it through your experience, or if you can tell them about your experience, then do that. एक तो पहला गलती आपने किया है कि विवाह से पहले फैमिली मैटर में कोई शिक्षा दीक्षा आपने दिया नहीं ना. आपकी कलीसिया में ये सब होता है. The first problem is that parents do not teach the children or do not guide the children about family and family matters, and this is not even taught in many churches. मैंने स्पेशली जो मेनलाइन चर्चेस है, I am talking about the mainline churches. बैप्टिज्म के विषय में जब बैप्टिज्म का समय आता है तो क्लासेस होती हैं. That when the time of baptism comes, there are classes that take place. जबकि उसमें किसी क्लास की जरूरत नहीं होती है. But you do not require classes there. वो पर्सनल कन्विक्शन है. That is a personal conviction. यहाँ पर क्लासेस की जरूरत होती है. जब भी किसी लड़की और लड़के की शादी की बात हो तो ये कलीसिया का, समाज का, बड़े लोगों का, स्पेशली पेरेंट्स की जिम्मेदारी है. And the counseling should happen here when a bride and a groom are preparing themselves to get married. Then these counselings should take place, and this is the work of the parents followed by the community or church. पूरे भारत देश में जो मेरा अनुभव है, all over India what I know, कि हर फैमिली में फ्रिक्शन का मेन कारण ये जो सीनियर पेरेंट्स होते हैं उनमें से कोई ना कोई होता है. That the main problem which causes frictions in the family is either of the senior parents. मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ. Let me tell again. कि परमेश्वर के काम को अपने हाथ में लेने का प्रयास भूल के भी ना करें. Please do not try to take what God has to do in your own hands. लिखा है कि परमेश्वर ने जिन्हें जोड़ा है उन्हें कोई मनुष्य अलग ना करे. It is mentioned that the person whom God have united, no man should come between them. चाहे बच्चा कितने भी प्रकार की, कितनी भी कंप्लेन लेके आपके पास आए, आप हमेशा इसको कंस्ट्रक्टिव वे पे ही डील करो.
And no matter how grave the problem is, no matter how many problems your child is having, you should deal it by praying, and that is the constructive way. फिर से मैं आपको बता दूं, Let me tell you again, खासकर न्यूली मैरिड जो कपल होता है, especially the newly married couple, इसमें थोड़ा सा समय लगता है it takes time to them. और थोड़े दिनों बाद वो नॉर्मल हो जाता है. And after a few days, it's all normal. बड़े लोग भी बच्चों को समझ लेते हैं The elders understand the younger और ones, बच्चे भी बड़े लोगों को समझ लेते हैं. and the younger generation also और understands जिस the घर elders. में ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है वो घर आनंद और शांति से भरा हुआ होता है. And the family which understands this is a family which is full of happiness and joy. इसलिए इस विषय को आप स्पेशली ध्यान कीजिए. So we need to pay attention here. हम लोग बाकी बातें कल देखेंगे. We'll continue tomorrow. बिहेवियर विद इन अ फैमिली, एक परिवार में व्यवहार आपस में कैसा होना चाहिए, इसी विषय पे हम लोग ध्यान कर रहे हैं. We are learning about how one should behave within a family. तो प्रभु इन सब बातों में आपकी सहायता करें. May God guide you in all these things. आप खुद भी इन बातों को सीखें. Please learn these things for yourself. और आपके आसपास यदि कोई ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है कि किसी परिवार में टूटने का नौबत है, तो इन बातों को आप ठीक से समझें और समझाएं. And if you are seeing any family which is breaking apart because of these kind of problems, please try to tell them about this. बिहेवियर ही डिवोर्स का कॉज बनता है. The behavior is the number one reason for divorces. थोड़ा सा ऊंच नीच हो गया बिहेवियर में तो सीधे उसका अंत डिवोर्स में ही होता है. And if there is there has been a problem with the behavior, then that ends in separation. स्पेशली इन बातों को बड़े लोग समझें. And especially the elders of the family need to understand. क्योंकि आपके पास जीवन का ज्यादा लंबा अनुभव है. Because you have more experience. और ये बेचारे जो हैं ये अभी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, सीख रहे हैं. But the younger generation is just learning. इनके बीच में आप उनको जोड़ के रखने का प्रयास करो, तोड़ने का प्रयास मत करो. Try to keep them together and do not try to break them. अपने अपने बिहेव को हर एक जन को ध्यान करना पड़ेगा. Everyone needs to check their behavior and manners. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. Just like I gave an example. ये पौलुस ने कहा. That Paul had said. एक देह में एक ही अंग नहीं होता है, अलग अलग अंग होते हैं और हर एक का अलग अलग काम होता है. That every body has different organs and every organ has a different work to do. हर एक का बात करने का तरीका अलग है, हर एक का जीने का ढंग अलग है, हर एक का काम करने का ढंग अलग है. That everyone has a different way of speaking, has a different way of living and a different way of doing things. और यही एक परिवार या एक देह की सुंदरता है जिसको परमेश्वर ने ऐसा बनाया है. And this is like unity in diversity. This is how a body is and how God has created it. और बाइबल में लिखा है. And the Bible says कि जो इसको तोड़ेगा, खराब करेगा, उसको मैं भी छोड़ूंगा नहीं. And God has said that who tries to break this union is not going to be spared by God. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, लिखा है. It says that don't you know that your body is the temple of God? तो देह बोलने से केवल ये बॉडी की बात नहीं कर रहा. And when the word body comes, it does not only mean the physical body. एक घर भी उसका मंदिर है. A family is also a home of God. हमारी देह भी मंदिर है. Our body is also the temple of God. आप एक ही चीज देख लो कि हमारे देह के अंग आपस में लड़ते हैं क्या. And you can see it in this way that do all the parts of the body fight with each other. और यदि आपके घर में यदि किसी तरह का फाइटिंग हो गया, and if there is a kind of fight in your family, तो ये देह नहीं हो सकता. then that cannot work or function like one body. ये परमेश्वर का घर नहीं हो सकता. Then it cannot be a temple of God. आप कुछ भी कर लो, परमेश्वर इसको अपना घर कभी नहीं कहेगा. And no matter what you do, God will not call it His family. इसलिए इस बात को गंभीरता से समझें और एक दूसरे को समझाएं. And this is the reason we need to understand these things and explain it to each other. इसके आगे कल देखेंगे. We'll proceed forward tomorrow. एक बार फिर से आप सबों का धन्यवाद. We like to thank you again. God bless you. God bless you. And good night. And good night.